Samsung A23 5G को लॉन्च होकर कुछ ही महीने हुए हैं और मैं इस फोन को एज अ प्राइमरी डिवाइस कुछ हफ्तों से इस्तेमाल कर रहा हूँ. After using the Samsung A23 for few weeks, I would like to share my experience, my opinion about this smartphone. इस सॉलिड मिड रेंज स्मार्टफोन में मुझे कई सारे फीचर्स जो हैं पसंद आए और कई जगह पे मुझे ऐसा लगा कि और भी बेहतर हो सकता है. सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स जंप इनटू माय लॉन्ग टर्म रिव्यू एंड सी इफ दिस फोन इज वर्थ योर हार्ड अर्न्ड कैश. फर्स्ट ऑफ A23 5G जो है उसका डिजाइन काफी स्लीक है. द स्क्रीन इज लार्ज, बेजल स्लाइटली थिक है. इन्फिनिटी वी डिस्प्ले आपको इस फोन में मिलता है. यहाँ वॉल्यूम और पावर बटन प्लेस्ड है, विच ऑल्सो एक्ट्स एज अ फिंगरप्रिंट स्कैनर. इसका फ्रेम और बैक पैनल जो है वो प्लास्टिक का बना हुआ है, तो यूज करते वक्त ये ज्यादा हैवी नहीं लगता है. इसका वजन जो है 197 ग्राम्स है. The camera bump on the A23 5G doesn't protrude excessively. It feels great in the hand. यहाँ सिम ट्रे दिया है. इसमें आप 2 सिम डाल सकते हो और इसमें आपको अलग से स्लॉट भी दिया है फॉर पुटिंग एडिशनल मेमोरी कार्ड. ऊपर नॉइज कैंसिलेशन माइक दिया है और नीचे की ओर 3.5mm जैक, माइक, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर दिया है. यहाँ जो है आपको सिंगल स्पीकर मिलता है. साउंड आउटपुट इज ओके बट नॉट ग्रेट ऑन द फोन, बट ये डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है. इसके लिए जो है आपको स्टीरियो हेडसेट या ब्लूटूथ स्पीकर का इस्तेमाल करना पड़ेगा. इन जनरल A23 5G गिव्स अ गुड फील बिकॉज ऑफ इट्स नाइस डिजाइन. यहाँ आपको 6.6 इंच PLS यानी कि प्लेन टू लाइन स्विचिंग LCD पैनल मिलता है, विच ऑफर्स 10% मोर ब्राइटनेस, बेटर व्यूइंग एंगल एंड बेटर इमेज क्वालिटी, एंड इट रियली डज द जॉब वेल. ये फुल HD डिस्प्ले है विद 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट. और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, डिस्प्ले इज लार्ज एंड वाइब्रेंट टू, विच मेक्स वॉचिंग वीडियोस और स्क्रोलिंग थ्रू द सोशल मीडिया अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस. एंड ऑफ कोर्स A23 5G में आपको टफन गोरिल्ला 5 ग्लास मिलता है. The keyboard is easy to type on and the haptic feedback is a nice touch. The processor is fast enough to handle most of the apps and multitasking. Although there's some occasional lags, maybe because मैं जो फ़ोन रिव्यू कर रहा हूँ वो 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला है. अदरवाइज ये बहुत ही स्मूथली चलता है. इसमें आपको 8GB रैम वाला वेरिएंट भी मिलता है अगर आप थोड़ा सा अराउंड 2000 रुपए के आसपास ज़्यादा पे करोगे तो. Samsung A23 5G is powered with 2.2 GHz Qualcomm Snapdragon 695 processor and it supports 5G network. 5000 mAh बैटरी यहाँ दी है. फिलहाल तो मुझे इसकी बैटरी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लगी विद एक्सेस यूज़. फॉर एग्जाम्पल आपका कॉलिंग 1 to 1.5 आवर डेली है और थोड़ा बहुत आप यूट्यूब और व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको इसकी बैटरी जो है वो पूरा दिन साथ देगी एक चार्ज में. आई हैवंट यूज्ड 5G ऑन दिस फोन, तो 5G में इसकी बैटरी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा वो मैं अभी नहीं कह सकता, बट मेरे हिसाब से ज़्यादा फर्क नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ जो है आपके यूजेज पैटर्न को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा पावर को मैनेज करता है ये फ़ोन. गेमिंग में लैगिंग और हैंगिंग इश्यूज देखने नहीं मिले. इनफैक्ट गेम बूस्टर यहाँ दिया हुआ है जो आपके गेमिंग बिहेवियर को मॉनिटर करता है और आपके डिवाइस के बैटरी को जो है एनहांस करता है. इट ऑल्सो रेगुलेट्स टेम्परेचर एंड मेमोरी एंड प्रिवेंट्स बैकग्राउंड एक्टिविटीज एंड नोटिफिकेशंस फ्रॉम डिस्टरप्टिंग योर कॉन्सेंट्रेशन. A23 5G can handle most of the mobile games without issue. A23 5G में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है. सेटअप करने में दिक्कत नहीं होती है और अनलॉकिंग स्पीड जो है उसकी डिसेंट इनफ है. कॉल क्वालिटी इज क्लियर एंड रिलायबल एंड 5G कनेक्टिविटी इज अ नाइस एडिशन. एज फार एज यूजर इंटरफेस इज कंसिडर्ड, यहाँ पे आपको मिलता है One UI 5 बेस्ड ऑन Android 13 और ये बहुत ही स्मूथ चलता है. ओवरऑल इसके परफॉर्मेंस में आपको परेशानी नहीं आएगी. कैमरा की बात करें तो यहाँ आपको 50 मेगापिक्सल f1.8 का वाइड सेंसर मिलता है विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन. 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड f2.2 और 2 मेगापिक्सल f2.4 का मैक्रो और डेप्थ सेंसर दिया है. सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है विद f2.2. फ्रैंकली 50 मेगापिक्सल इज जस्ट अ नंबर. कैमरा की क्वालिटी उसके लेंस पे डिपेंडेंट होती है और मुझे जो है इस फ़ोन से लिए हुए फ़ोटोज़ की क्लैरिटी में इतना मज़ा नहीं आया. अगर आपने कहीं A23 5G का ऐड देखा होगा तो आपको लगेगा कि ये फ़ोन जो है बहुत ही बेहतरीन इमेजेस लेता है, बट ऐसा नहीं है क्योंकि वो इमेजेस भले ही फ़ोन से ली हुई हों बट उसके साथ बहुत से प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं और इमेजेस को सॉफ्टवेयर के थ्रू एनहांस किया जाता है. अगर आप एड्स को गौर से देखोगे तो इमेजेस के नीचे ये वाला डिस्क्लेमर भी दिया रहता है. इसलिए सिर्फ एड्स के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे तो शायद आप गलत डिसीजन ले पाओगे. इस फोन से ली हुई इमेजेस जो हैं उसके कलर्स तो नेचुरल हैं और वाइब्रेंट है. इमेजेस जो है देखने में अच्छी लगती हैं बट शार्प बिल्कुल भी नहीं है. देयर इज अ लॉस ऑफ डिटेल्स इन द इमेज. कैजुअल फोटोग्राफी के लिए ये ठीक है. लो लाइट में ली हुई इमेजेस भी जो है उसका रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं है. मैक्रो मोड में सब्जेक्ट को फोकस करने में ये स्ट्रगल करता है. सेल्फी कैमरा से ली हुई इमेज की जो क्वालिटी है वो डिसेंट इनफ है.
Camera is decent but not exceptional. It's great for taking casual photos, but it struggles in low lights and lacks some of the advanced features found in the high-end smartphones. जैसे कि इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग तक नहीं है। ओवरऑल सैमसंग A23 5G एक सॉलिड मिड रेंज स्मार्टफोन है जो अच्छी परफॉर्मेंस, ग्रेट बैटरी लाइफ और एक रिलायबल कॉल क्वालिटी ऑफर करता है। हालांकि इसमें आपको हाई एंड स्मार्टफोन जैसे फीचर्स नहीं मिलते हैं, बट इट्स अ ग्रेट चॉइस फॉर एवरीवन लुकिंग फॉर अ बजट फ्रेंडली डिवाइस दैट कैन हैंडल मोस्ट ऑफ द डे टू डे टास्क। आपका इस फोन के बारे में क्या ख्याल है, आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं।